देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया, एग्जाम्पल भी बताया और उस पर मौसा बनाना भी सिखाया। उसी तरह अब हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.1 में चलेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देख रहे हैं। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप लोगों ने याद रखा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब 135 और 225 का यहाँ मौसा निकालो। ये एक बार में जाएगा 135, 5 में से घटेगा 0, ये 2 बचा, यहाँ 12 में से 3 के 9, ये कट जाएगा। यहाँ 135 एक बार में 90 होगा, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 90 हुआ, 45 दूना 90 कट गया और यहाँ शेष 0 बच गया, कट गया, इसका मतलब शेष 0 आ गया और जहाँ 0 है उसका ये वाला क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। बस इसी को इस फॉर्मेट पर रख देना है। तो 225 ये हुआ और ये क्या आपको बताया था कि ये बी है ना, बी के स्थान पे 135 और क्यू के स्थान पर 1 है, 1 रख देंगे और आर जो शेष बच रहा है उसको रख देंगे 90। फिर उसी तरह 135 के लिए चलेंगे तो 135 और इसके लिए ये है 135 और बी ये है और क्यू 1 है, तो बी के स्थान पे 90 और क्यू के स्थान पे 1 है और शेषफल आर जो है 45 है। फिर उसी तरह 90 के लिए चलेंगे तो 90 इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस शेषफल कितना है, 0 है, 0 रख दे। जहाँ 0 है उसका फर्स्ट वाला मौसा हो जाता है या एचसीएफ उसी को बोलते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 45 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैं आप लोगों को बारी बारी से सब क्वेश्चंस कराते चलूँगा, आप लोग मेहनत कीजिए। अब 2 नंबर सवाल देखेंगे। यूक्लिड, यहाँ लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग को याद हो गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फिर उसी तरह 196 से 38,220 में भाग देंगे। ये 1 बार में जाएगा 196, आएगा कितना 6, यहाँ बचा 7, 8 से लेंगे 17 होगा, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा। ठीक, अब 2 उतार देंगे। अब इसमें कितना से गुना किया जाए कि इतना से के बराबर हो या इससे छोटा हो। देखो 5 से गुना करो इसमें, 9 से गुना करो इसमें, 9 छक 54 का 4, हारसिल 5, 9 81 या 5 86, हारसिल 8 और 9 8 17 हुआ। यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचेगा, यहाँ 5 बचा, इसमें से हारसिल लेंगे 15 होगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0 उतारेंगे। अब किससे गुना किया जाए, इसमें 196 में किस अंक से गुना किया जाए कि 980 हो जाए। तो देखो 5 से गुना करो इसमें
6 25 3 पर 9 45 है 3 48 बच हर्षिल 4 5 एकम 5 4 9 यहाँ कट गया। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। इसका आप लोग तो जान ही गए, भाग विधि द्वारा इतना 196 हो गया। आपको बताए थे कि ये भाज जो है ए इससे सूचित करते हैं, इसको बी से, इसको क्यू से और शेषफल को आर से। सिर्फ यही मान यहाँ पुट कर देना है। तो 38 एक जगह पर 38,220 है और बी के स्थान पर 196 है गुना क्यू के स्थान पे 195 है और आर के स्थान पे 0 है। तो देखो बाबू HCF कितना हो जाएगा 196। आप लोग प्रत्येक सवाल का रिवीजन कीजिए, ओके। क्योंकि रिवीजन करने से ही सफलता मिलती है। रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की। अभ्यास ही सफलता की चाबी है। 1 नंबर 2 नंबर अच्छी तरह से मैंने समझाया, स्टेप बाय स्टेप बताया। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से जितना सहूलियत तरह से हो मैं बता सकूं। अब आप लोगों के सामने मैं ये 3 नंबर क्वेश्चंस बनाऊंगा। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और पढ़ना है जुनून के साथ। देखिए 3 नंबर के लिए वहीं फिर नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से कुछ करना है नहीं। ए बराबर क्या करना है, इसका फॉर्मूला रख दो BQ प्लस आर। अब जिस तरह ये और ये क्वेश्चंस मैंने बनाया उसी तरह इसको बनाना है। आप लोग को मालूम है कि समझ में आ रहा है कि मैं 6ठा क्लास ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन 10th में क्या करना है, इसको फॉर्मेट दे देना है सिर्फ। देखो और 255 क्या करना है 867 में भाग देंगे तो ये 3 बार में गुना करेंगे तो 3 पचे 15 3 पचे 15 1 16 1 और 3 दूना 6 1 7 होगा। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1 बचा। इसको ऐसे कर देंगे फिर 255 यहाँ आएगा। 2 बार में 2 दूना 4 और 10 दूना 20 204 हुआ। घटाएंगे 1 और 5, इसको घेर देंगे और इसमें देंगे 2 बार में 102 हुआ, कट गया। इसका मतलब शेषफल क्या आया 0। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो आप लोग तो जान गए कि 951 हो गया। लेकिन इस फॉर्मेट पर तो रखना पड़ेगा, इस सूत्र पर रखना पड़ेगा। तो रखने में कुछ नहीं है, ये आप लोग को तो बार बार बता रहे हैं कि ये जो है 867, बी जो है 255 और आर ये क्यू जो है 3 है और इसके लिए शेषफल आर। फिर इसके लिए देखेंगे ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 867 है इक्वल टू 255 गुना क्यू के स्थान पे 3 है और प्लस इसके लिए आर कितना है 102 है। ओके, फिर 255 के लिए चलेंगे। इसके लिए बी 102 हो जाएगा 102, क्यू जो होगा 2 होगा और प्लस आर जो होगा 51 होगा। फिर 102 के लिए चलेंगे तो 102 के लिए जब चलेंगे तो 51 हो जाएगा क्या, बी है चूंकि और क्यू 2 हो जाएगा और शेषफल आर जो होगा 0 होगा। अगर 0 जहाँ शेषफल होता है वो ये वाला जो होगा भाजक जो होगा वो क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बोले तो 51 हो जाएगा या इसी को मौसा बोलते हैं। ठीक है।